जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिन क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट के टीचर की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल स्टॉक टेक किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है? उत्तर है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता क्या है? पेरिस समझौते के अंतर्गत ये प्रक्रिया है जिसमें हर 5 साल में यह आकलन किया जाता है कि विश्व जलवायु लक्ष्यों 1.5 डिग्री की ओर कितनी प्रगति कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य देशों को अपनी एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर है गुजरात। कारण क्या है? यहाँ पे सौर और पवन ऊर्जा की उच्च क्षमता है, समुद्री तट की उपलब्धता है, औद्योगिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। ये तीन इसके कारण है जिसके कारण गुजरात को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ई रुपया। इसको जारी कौन करता है? यह आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। यह लीगल टेंडर है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, फिजिकल कैश का डिजिटल रूप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्क पैटर्न शब्द का संबंध किससे है? डार्क पैटर्न यह वे भ्रामक डिजाइन तकनीकें हैं जिसका उपयोग कंपनियां उपभोक्ताओं को अनजाने में गलत निर्णय लेने के लिए करती हैं। भारत में कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, कौन? कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इन्हें प्रतिबंधित किया है। ठीक है, तो उत्तर कौन सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला मिशन कौन सा है? सौर आधारित यानी सूरज से आधारित आदित्य L1 भारत का सौर मिशन है। ठीक है, आदित्य L1। बी क्वेश्चन, क्यों? सूर्य की बाहरी परतों, सोलर फ्लेयर, अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगा। L1 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज पॉइंट। इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है। अगला है, हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना। यह अधिनियम व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, डेटा प्रोसेसिंग के नियम, डेटा फिड्यूसरी की जिम्मेदारियां तय करता है। ठीक है, यह भारत सरकार का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफ मूवमेंट किससे संबंधित है? लाइफ मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत भारत सरकार ने की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? टिकाऊ उपभोग, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को जन आंदोलन बनाना है। ठीक है, उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर सी सही हो जाएगा। चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ कम करना। क्यों ऐसा करना चाह रही गवर्नमेंट? बार बार होने वाले चुनाव में से जो खर्च हो रहा है उस पर कमी आएगी, प्रशासनिक बाधा पड़ती है। ठीक है, नीति पक्षाघात को कम करना इनका मेन पर्पज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी, ब्लू किसको कहते हैं? ओशन को या सी को। ठीक है, जो समुद्र का रंग है ना, उसी से ब्लू लिया गया है। ब्लू इकोनॉमी समुद्री और समुद्र तटीय संसाधनों का सतत उपयोग पर आधारित है, जिसमें मत्स्य, समुद्री परिवहन, अपतटीय ऊर्जा शामिल है। ठीक है, यह तीन इसमें शामिल है। कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला में, हाल ही में चर्चा में रहा सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है? सेमीकॉम यानी सेमीकंडक्टर। कौन सा सही हो जाएगा? सी। सरकार क्या चाह रही है? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, यानी किसको? इंडिया को आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक सप्लाई चेन में स्थान दिलाना, यानी हमारी जो भागीदारी है दुनिया में सप्लाई की वो बढ़ जाए। ठीक है, अगला क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? सी, यूरोपियन यूनियन। है क्या चीज़? अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले आयात पर टैक्स लगाया जाए। ठीक है, अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिले,
ठीक है। यह जलवायु परिवर्तन प्लस व्यापार से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। यह 3 इसके मेन रीजन है। अगला देख लेते हैं, भारत का मिशन लीडर किससे संबंधित है? लीडर भू स्थानिक मैपिंग है। लीडर का उपयोग उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग, ठीक है, जिसको एचडी या हाई रिजोल्यूशन जो कैमरे होते हैं उसके साथ मैपिंग की जाएगी। शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जाता है। यह डिजिटल इंडिया और गति शक्ति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? डिजिटल इंडिया और गति शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण। ONDC एक ओपन प्रोटोकॉल है जो छोटे व्यापारियों को बड़े प्लेटफॉर्म के बराबर अवसर, ठीक है, प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस एकॉर्ड्स किससे संबंधित है? आर्टेमिस एकॉर्ड्स अंतरिक्ष सहयोग से। लीड कौन कर रहा है? अमेरिका के नेतृत्व में अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण सहयोग, चंद्र अन्वेषण, ठीक है, अंतरिक्ष संसाधन उपयोग के लिए बनाया गया एक ढांचा है। भारत भी इस पर साइन किया हुआ है, ठीक है। भारत NCAP किससे संबंधित है? वाहन सुरक्षा रेटिंग से। भारत न्यू कार, NCAP का मतलब क्या होगा? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये फुल फॉर्म एब्रीविएशन इसका याद रखिएगा। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम वाहनों की क्रैश टेस्टिंग, सुरक्षा मानकों की रेटिंग के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी क्राइसिस का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। रेड सी क्षेत्र में अस्थिरता के कारण समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हुआ है, परिवहन लागत बढ़ी है, वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है। यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर इकोनॉमी बेटर हो तो इसके लिए इस मार्ग से जो परिवहन होगा आसानी से हो सकेगा, नहीं तो पूरे दुनिया के लिए जो खर्च है लागत पे या गुड्स सप्लाई में प्रभाव डालेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? जैव ईंधन का वैश्विक उपयोग बढ़ाना। भारत की इस पहल पर G20 में शुरू की गई यह पहल एथेनॉल, बायोडीजल, सतत ऊर्जा को बढ़ावा देती है, ठीक है। भारत की पहल किसने किया? भारत ने। किसमें किया? G20 में, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एमका प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एमका एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यह किससे है? 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। भारत अभी 5वीं पीढ़ी पर काम कर रहा है। भारत के जितने भी विमान हैं यानी रफाल जो है 4.5 जनरेशन का है, ठीक है, 4.5 GEN 455 जनरेशन का है। भारत चाह रहा है कि 5 जनरेशन के विमान बनाए जाएं ताकि जो रडार से बच सकें और लड़ाई में महारत हासिल कर सकें। भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। आत्मनिर्भर भारत रक्षा उत्पादन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अगला देख लेते हैं, अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट किसके कारण होता है? अर्बन हीट, अर्बन मतलब नगरी, ठीक है, क्यों होता है? शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट, डामर, हरित क्षेत्र की कमी के कारण तापमान अधिक होता है, जिसे अर्बन हीट आइसलैंड कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, नेशनल क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन, इसके तहत क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम संचार, सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन को विकसित किया जा रहा है। 3 है, इनको नोट कर लीजिएगा, उत्तर भी सही हो जाएगा। अब कुछ वन लाइनर है, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रिवीजन भी हो जाएंगे, कुछ नए भी आपको मिल जाएंगे इसमें। जैसे पीछे पढ़ाया हूँ, ग्लोबल स्टॉक टेक पेरिस समझौते के अंतर्गत हर 5 साल में जलवायु प्रगति का आकलन किया जाता है, पीछे बताया हूँ, इसको रिवीजन कर लीजिए। रुपया भारत सरकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे कौन जारी करता है? RBI जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से जुड़ा हुआ आदित्य L1 मिशन, ठीक है, कहाँ पे है? लैग्रेंज पॉइंट पर स्थित है। भारत का पहला सौर मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लाइफ मूवमेंट का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को जन आंदोलन बनाना है।
CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन गहन आयात पर लगाया गया एक कर है। ये पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि यूरोपीय संघ द्वारा कौन सा कर कार्बन के लिए लगाया गया। जो कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करेगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। ONDC ई कॉमर्स को प्लेटफॉर्म न्यूट्रल बनाकर छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाना है, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नागरिकों को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं भारत NCAP, भारत में वाहनों की सुरक्षा रेटिंग प्रणाली। सुरक्षा रेटिंग का मतलब है जब वाहन क्रैश होते हैं तो आपकी जान माल की कितना सुरक्षा करता है उसकी रेटिंग उसी आधार पर दी जाती है। जैसे उसकी रेटिंग 2, 3, 4, 5, जो टॉप रेटिंग होती है वो 5 होता है। क्या होता है? 5 स्टार, 5 स्टार ये रेटिंग दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से आर्थिक विकास पर केंद्रित है, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैव ईंधन के वैश्विक उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमका प्रोजेक्ट अभी पीछे पढ़ाया हूँ, किससे संबंधित है? भारत की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से, ठीक है। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट और हरित क्षेत्र में कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षित संचार को विकसित करने हेतु शुरू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचा है। शुरू किसने किया है? अमेरिका ने। किसने शुरू किया? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित ग्रीन फ्यूल है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। रेड सी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है। गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचे के संबंधित विकास पर केंद्रित है। मिशन लीडर भू स्थानिक मैपिंग और शहरी नियोजन में सहायक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में हब बनाना है। ये किसका है? भारत सरकार का। क्यों? भारत सेमीकंडक्टर में भी बहुत पीछे है, दुनिया में चाइना अमेरिका जैसे देशों की प्रतिस्पर्धा में भारत बहुत पीछे है। अतः भारत सरकार की ये योजना है कि सेमीकंडक्टर में भारत को अव्वल दर्जे में लाया जा सके और दुनिया में सप्लाई चेन में भारत का भी नाम हो, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य चुनावी खर्च और प्रशासनिक व्यवधान को कम करना है। अगला देख लेते हैं। अब हम कुछ स्टैटिक जीके की चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें आप गलती करके आ जाते हैं। तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समक्ष समानता का प्रावधान है? कानून की समक्ष समानता आ जाएगा आपका अनुच्छेद 14। क्या समानता मिलती है? अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के सम्मुख समानता, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको समान कानून, ठीक है, ये प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1881 में। कौन कराया था? उसमें लॉर्ड रिपन हुआ करता था, उसने 1881 में पहली बार भारत की जनगणना कराया था। अगला क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कौन करता है? ऐसी नियुक्तियां जो पूरे देश को लीड करती हैं, जैसे आपका मुख्य न्यायाधीश हो गया, CAG हो गया, ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद किसमें इसका वर्णन है? अनुच्छेद 148 में ये बताया गया कि ये कैग की नियुक्ति से संबंधी है, कैग की नियुक्ति, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आप कहेंगे 22 भाषाएं, ठीक है। अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना नहीं, मतदान करना, हाँ यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, ये भी नहीं है। तो उत्तर सही कौन हो जाएगा? C, ठीक है, C सही हो जाएगा। सॉरी, मतदान करना नागरिक कानूनी अधिकार नहीं है, यह मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरीके से जो भारत में प्रवाहित होती है कौन सी है? आप कहेंगे गोदावरी नदी, ठीक है। योजना आयोग को किस संस्था ने रिप्लेस किया है? तो आप कहेंगे नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
2015 में। नीति आयोग ही 2015 में रिप्लेस करके किसको, योजना आयोग को नया नामकरण किया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। शून्यकाल किस सदन से संबंधित है, शून्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन टाइम दिया जाता है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 0 आवर संविधान या नियमावली में नहीं है, पर संसदीय परंपरा का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से शामिल नहीं था। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मूल रूप से, जब संविधान की प्रस्तावना बनी थी ना, तो उस समय शामिल नहीं किया गया था, वो वर्ड क्या था, समाजवादी। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, कब, 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन कैसे लगे, कुछ और फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कृपया दीजिएगा और मेहनत से पढ़िएगा। हम आशा करते हैं कि आपकी जो लक्ष्य है आप उसमें सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।